सी एजुकेशन, कौन से सिस्टम्स जो दुनिया अवेल कर रही है, जो लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो ये चाहते थे कि नेशनल कॉलेज जो आपका है तो वहाँ के बच्चे और इनके इलाके के सारे लोग भी वो जान सकें कि वो क्या है। तो इसलिए इन्होंने मुझे मदऊ किया। मेरा नाम बाबर हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ सूबा सिंध के ज़िला सांगड़ से है। मैंने अपनी एजुकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो से, और मेरा डिपार्टमेंट था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने वहाँ से ही पोस्ट ग्रेजुएशन लीडिंग टू मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जो कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ही थी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में थी। उसके बाद जैसे ही वो डिग्री कंप्लीट हुई 2007 में, तो फिर मैं अपने उस तालीम को अमली जामा पहनाने के लिए 6 साल कराची में इंडस्ट्री में सर्व किया। 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कराची मैंने 6 साल का टाइम अपनी फील्ड के अंदर गुजारा, और जो पढ़ के आया था यूनिवर्सिटी से उसको अमली जामा पहनाया। उन 6 सालों के बाद 2015 में मैं कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, और इस्लामाबाद की एक नई कंपनी, एक नई फील्ड को ज्वाइन किया, जिसको उर्फ़े आम में बाहर के ममालिक में MEP कहा जाता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर था तो इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल समहाउ मिलती जुलती फील्डें हैं, लेकिन मेरे लिए वो काम बिल्कुल नया था। तो फिर खैर अल्लाह का नाम लिया और बिस्मिल्लाह करके 2015 में उस फील्ड को ज्वाइन किया एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल के अरसे के बाद मैं उसी कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। तो ये था मेरा तारुफ। तो आज जो टॉपिक मुझे दोस्तों ने दिया है वो है स्किल डेवलपमेंट, जो कि वैसे तो उसका जो नाम है, अगर आप उसको पढ़ेंगे या जो भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ता है वो इससे बखूबी वाकिफ़ होगा कि स्किल डेवलपमेंट क्या चीज़ है। जो हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारे काम इस तरह के कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारी स्किल क्या है। उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसको परखने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो पता तब ही चलता है जब बंदा किसी उस्ताद के पास बैठता है, किसी प्रोफेसर के पास बैठता है, किसी स्कूल को ज्वाइन करता है, किसी का स्टूडेंट बनता है, तो फिर ही वो सीख सकता है और वो समझ सकता है कि आज के दौर में दुनिया जो आगे जा रही है और जो तरक्की कर रही है वो स्किल डेवलपमेंट के ही थ्रू कर रही है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। इसमें कुछ पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है मास्टरिंग स्किल्स, एम्पावरिंग ग्रेजुएट्स फॉर कैरियर सक्सेस। इंट्रोडक्शन है इसका।
Welcome to the Mastering Skills presentation, where we will explore the essential tools and strategies to empower graduates for career success. इसका मतलब यही है कि इसके कुछ टूल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि किसी भी ग्रेजुएट्स को, यहाँ ग्रेजुएट लिखा गया है लेकिन ग्रेजुएट ना भी हो, वो मैट्रिक में पढ़ता हो, वो कोई अपना काम करता हो, या कोई भी दुनिया के इन मामलात में वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, तो हर उस इंसान के लिए स्किल डेवलपमेंट काम की चीज़ है। तो ये हर उस बंदे को एम्पावर करेगी, लाजमी नहीं कि ये ग्रेजुएट्स के लिए है या कोई स्टूडेंट्स के लिए है। Importance of skill mastery. In today's competitive job market, mastering essential skills is crucial for graduates to stand out and success in their careers. वो जो चंद पॉइंट हैं जो आपको स्किल आपको जिनकी आनी चाहिए और आपको उनका मास्टर होना चाहिए इस दुनिया में अपने आप को मनवाने के लिए, वो ये हैं। पहला है अडॉप्टेबिलिटी, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है लीडरशिप। अडॉप्टिंग टू चेंज, सबसे पहला पॉइंट है अडॉप्टिंग टू चेंज। The ability to adapt to change is a vital skill for graduates. Embracing new technologies and methodologies is essential to thrive in the dynamic workplace. इसका अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहूँ तो वो कुछ यूँ होगा कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि कोई आम बात नहीं है, ये मुश्किल काम है। अडॉप्टेबिलिटी बहुत मुश्किल काम, पढ़ने में देखने में बड़ा आसान लगेगा और पढ़ने की हद तक तो बड़ा ठीक है। हम तो उस बात को अडॉप्ट नहीं करते कि जो हमारे अबू ने की, हमारे बाप ने की, दादा ने की। नहीं जी, हमारे अबू तो ऐसे करते थे, नहीं हमारे दादा ऐसे करते हैं, नहीं हम क्यों चेंज हो जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। तो वो हर इंसान में, हमारे मुआशरे में और ख़ास करके हमारे इस खित्ते में ये इतना मुश्किल काम हो चुका है कि कोई भी बंदा चेंज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी की स्किल है ही नहीं, उसने कभी उसको परखा ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, किसी उस्ताद या किसी ऐसे बंदे के पास गया नहीं जहां उसको सिखाया जाए कि भाई आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है, तो आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी टू चेंज होना चाहिए। और अगर आप मेरा पूरा जुमला पढ़ेंगे, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आप देखें वो कह रहे हैं कि एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज इज अ वाइटल स्किल फॉर ग्रेजुएट्स। एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथडोलॉजीज इज एसेंशियल टू थ्राइव इन द डायनामिक वर्क प्लेस। क्योंकि आप देखेंगे रोज बरोज नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई से नई चीज़ें आ गई हैं। पहले घरों में एक सादा टेलीफोन होता था, उसके बाद एक कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन आया, लोगों को मुश्किल लगा चेंज करना। फिर उसके बाद टच स्क्रीन वाले मोबाइल आ गए, एंड्रॉयड आ गया, अब दुनिया आईफोन की तरफ चली गई है। तो वही इंसान कामयाब है जिसके अंदर चेंज होने की अडॉप्टेबिलिटी होगी, वो अडॉप्ट करने की उसमें सकत होगी और वो कोशिश करेगा। तो ये एक स्किल है, ये मजाक नहीं है, ये पढ़ने की हद तक सबको आता है, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना मुश्किल काम है। मैंने इतने साल पढ़ता रहा यूनिवर्सिटी,
फिर 6 साल इंडस्ट्री में काम करता रहा और वो काम कुछ और था, और जब मैं अपनी नई जॉब पे 9 साल पहले गया तो वो बिल्कुल एक नई जॉब थी। बज़ाहिर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था उसको अडॉप्ट करना। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैं कई महीने ये सोचता रहा, लेकिन फिर दोस्तों ने समझाया, वो यही पॉइंट था कि आप अपने अंदर अडॉप्टेबिलिटी लेके आए और चेंज की अडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उस पर अमल किया तो आज आपके सामने खड़ा हूँ। उसके बाद पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखें, स्किल डेवलपमेंट तो एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, और उसका हर पॉइंट वो ऐसे ही लगता है जैसे बड़ा कोई आम सा पॉइंट है। अब कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। कम्युनिकेट तो हर बंदा करता है ना। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना, अपनी बात दूसरे को समझाना। असल तो कम्युनिकेशन ये है कि अगले को आपकी बात समझ आ जाए। अगर आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन किसी को वो समझ नहीं आ रही, वो कम्युनिकेट नहीं हो रही, वो समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं। वो स्किल नहीं है, मतलब उस स्किल में आप फेल है। आपने पीएचडी कर ली, मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, मैं इंजीनियर बन गया, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, डबल पीएचडी फॉरेन से करके आ गया। बल्कि मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए, शायद एक हमारे उस्ताद थे और वो हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी थे, उन्होंने अमेरिका से डबल पीएचडी की हुई थी, लेकिन एक लफ्ज भी उनका समझ नहीं आता था। हमें समझा नहीं पाते थे कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, हमने कभी नहीं समझा था। लेकिन उनके बरक्स कुछ उस्ताद हमारे ऐसे थे जिन्होंने उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी थी कि वो एक बहुत बड़े चैप्टर को और किसी भी बहुत बड़े टॉपिक को बड़ी आसानी से हमें समझा देते थे। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल यही है कि आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो कि वो अगले बंदे को समझ आ जाए और वो उस पर अमल कर सके। तो फिर तो कम्युनिकेशन का फायदा है ना, वरना तो वो सिर्फ एक नशिस्त बर्खास्त ही होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेस इन एनी कैरियर। Graduates must master the art of active listening, articulate speaking and professional writing। तो ये अगर उसको मज़ीद एलाबोरेट करेंगे, जनरली मैंने आपको बता दिया कि इसका मकसद क्या है। अब उसके तरीक़ाकार 2-3 हैं। उसमें सबसे पहला ये कि लिसनिंग है, कि पहले तो हमें और आपको लिसनिंग की आदत होनी चाहिए। हम सुनना चाहते ही नहीं। हम अगर वो कोई मोबाइल फ़ोन पे कोई चीज़ सुन रहा है तो वो उसको भी पूरा नहीं सुनना चाहता। बस हर इंसान स्क्रॉल करके आगे जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है और आगे देखना चाहता है। तो लिसनिंग की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। और जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप क्या बात करेंगे? आपने तो कुछ सुना ही नहीं, आपने तो ज़िंदगी में किसी की बात सुनी ही नहीं, तो आप बात क्या करेंगे? और अल्लाह ताला ने सुनने के लिए तो 2 कान दिए हैं, बोलने के लिए 1 जुबान दी है, तो सुनना ज्यादा चाहिए। तो अगर आपकी लिसनिंग ठीक होगी तो आप जितना ज्यादा अच्छा सुनेंगे आप उतनी ज्यादा अच्छी बात कर सकेंगे। और आपको बोलने का आर्ट होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, कम्युनिकेशन का ये भी पार्ट है कि आपके अंदर आर्ट होना चाहिए बात करने का। आपकी कम्युनिकेशन में ऐसी गुफ्तगू हो कि उसमें कुछ स्टोरीज हों, कोई मिसालें ज़िंदगी की ऐसी हों कि जो बंदा सुन रहा है उसको मज़ा आए सुनने में और वो आपकी बात सुनना चाहे।
वो जान ना छुड़ा रहा हो कि सर बैठे हुए हैं क्लास में और पढ़ा रहे हैं और वो अपना लेक्चर पूरा करने के चक्कर में और आप अपना पीरियड पूरा करने के चक्कर में कि बस पीरियड खत्म हो और जान छुड़ाएं और जाएं यहाँ से, बस टाइम पास करने के लिए आए कि मीटिंग सिटिंग डूइंग नथिंग। तो पहला ये है। दूसरा ये है कि आपके अंदर अगर आप उस्ताद हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई जनरल मैनेजर हैं, मैनेजर हैं, तो आपके पास आर्ट होना चाहिए बोलने का कि सुनने वाले को भी मजा आए ना, सुनने वाला बोर ना हो जाए। और प्रोफेशनल राइटिंग, फिर जब आप कुछ ऐसी स्टेजेस पे जाते हैं, ये तो खैर हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी किसी स्टेज पे जाते हैं, बड़ी स्टेज पे, किसी पोजीशन में, जॉब में या बिजनेस में या कहीं भी, तो आपको प्रोफेशनली ईमेल राइटिंग आनी चाहिए, आपको ऑफिशियल लेटर लिखना आना चाहिए। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं मेरी तरह, आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, लेकिन आप अच्छी ईमेल नहीं लिख सकते, आप अच्छा लेटर नहीं लिख सकते अपने बॉसेस को, किसी इदारे को, अपने उस्ताद को, तो फिर भी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल राइटिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट है। अगर प्रोफेशनल राइटिंग का पार्ट नहीं है तो फिर समझ लें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी है। तो ये भी किसी में कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट है वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। यह भी स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है। वो कहता है कि डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स इज क्रूशियल फॉर ग्रेजुएट्स टू एडवांस इन देयर कैरियर्स। दे शुड फोकस ऑन टीम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल में सारे। देखें, वो ये कहना चाहता है कि स्किल डेवलपमेंट में ये पार्ट है लीडरशिप स्किल्स। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। आप ये तो चाहते हैं कि मैं उस्ताद बन जाऊं, मैं किसी कंपनी का मैनेजर बन जाऊं, या मैं किसी डिपार्टमेंट का हेड लग जाऊं, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है। तो जब तक आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है तो फिर भी आप एक अच्छे बॉस, अच्छे मैनेजर, अच्छे हेड नहीं बन सकते। क्योंकि कोई भी जब ग्रेजुएशन करके अपनी जॉब में, अपनी फील्ड में जाता है, वो किसी पोजीशन पे जाता है, किसी सीट पे बैठता है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसको लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए। और लीडरशिप स्किल्स में क्या है? टीम मैनेजमेंट। भाई लीडर वो होता है जो पहले खुद करके दिखाता है, पहले वो आगे होता है, उसकी टीम उसके पीछे आ रही होती है, उसको देख रही होती है। जैसे घर का कोई बड़ा होता है, हमारे वालिदैन हैं, हमारे अम्मी अब्बू, जो अब्बू कर रहे होते हैं, बच्चे अपने अब्बू को कॉपी कर रहे होते हैं, क्योंकि लीडर होता है घर का। अगर अब्बू अच्छा काम करेंगे तो बच्चे अच्छे ही काम करेंगे, जो अब्बू जिस तरह चलेंगे बच्चे वैसे ही चलेंगे। और जिस तरह उस्ताद होता है, उस्ताद भी इसी तरह होता है, बच्चे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपके अंदर टीम मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए कि टीम के साथ चला जा सके, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, अपने दिल को इतना बड़ा किया जाए और अपने दिमाग को इतनी वुसअत दी जाए कि लोगों को बर्दाश्त करना सीखें। हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो हमारे अंदर इस वजह से टीम मैनेजमेंट की कमी है। तो टीम मैनेजमेंट होनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि सबके साथ सिंक्रोनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए।
जब सबके साथ अच्छी सिंक्रोनाइजेशन होगी तो सारे अच्छा काम करेंगे, सारे अच्छा काम करेंगे तो डिपार्टमेंट ग्रो करेगा, तो डिपार्टमेंट ग्रो करेगा तो इदारे की तरक्की सारी दुनिया मानेगी। और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो जो तीसरा लिखा हुआ इंस्पायरिंग अदर्स, तो वो खुद ब खुद हो जाएगा, आपसे बाकी सारे वैसे ही इंस्पायर हो जाएंगे कि हमारे बॉस कितने अच्छे हैं या हमारे जो हेड हैं वो बड़े अच्छे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, proficiency problem solving equips graduates to tackle challenges effectively. A strong problem solving ability involves critical thinking, analytical skills and creativity. वो ये कहना चाहता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में, स्कूल में, क्लास में कोई बच्चे लड़ पड़े हैं, आपके डिपार्टमेंट में कोई क्लैश बन गया है या कोई और ऑर्डर ऐसा आ गया है, तो उस हेड के अंदर वो जो बंदा है जो उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है या उस्ताद है, उसके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि उसको वो अच्छी तरह उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके, ना कि वो डर के भाग जाए और डरता ही रहे कि यार अब मैं क्या करूं, और पूछता रहे कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो वो फिर अच्छी उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग में जो मेन चीज है, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स एंड सीकिंग मेंटोरशिप। आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। जैसे तारिक साहब थे तो इनके रिलेशनशिप स्कूल में अच्छे थे तो ये प्रोग्राम अरेंज करा लिया, इस कॉलेज में अच्छे थे, हम सबसे रिलेशनशिप इनके अच्छे थे तो इन्होंने इतने सारे लोगों को इधर इकट्ठा कर लिया। तो इसका मतलब ये लीडर भी हैं, ये स्किल्ड पर्सन भी हैं, हर तरह से इनकी तरबियत हुई है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग इनकी अच्छी थी कि इन्होंने सब दोस्तों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों से इकट्ठा करके इस छोटे से शहर में लाके इतनी गर्मी के मौसम में इकट्ठा कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये आप सब के लिए ये जिंदा मिसाल है, इसको कहते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग। तो खैर टाइम काफी मैं ले चुका आपका, मुझे अंदाजा नहीं था इतना टाइम हो जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग मुझे लगता है कि मेरी बातों से बोर भी हो गए हैं। मैं कोई इतना बड़ा कोई लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल, एक इंडस्ट्री और एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक इंडस्ट्री में काम करने वाला इंसान हूँ। लेकिन दोस्तों के हुक्म के ऊपर उन्होंने कहा कि आपने आके ये बोलना है और प्रोफेशनली लोगों को समझाना है कि स्किल डेवलपमेंट असल में क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि सारे ऑडियंस इस बात को समझ चुके होंगे, बेशक वो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो किसी भी फील्ड में काम करते हैं, वो अपनी दुकान चलाते हैं, वो किसी दुकान पे काम करते हैं। ये हर इंसान को स्किल डेवलपमेंट आनी चाहिए, उसको बोलने का पता होना चाहिए, उसको सुनने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर बर्दाश्त होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ये सारी स्किल्स हैं इंशाल्लाह ताला वो स्टूडेंट, वो ग्रेजुएट, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ या बगैर यूनिवर्सिटी के पढ़ा हुआ इंशाल्लाह ताला कभी फील्ड में नाकाम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ऐसे ही सीखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़े लेकिन उस्तादों के साथ दोस्तियाँ की और जिनकी बात हो रही थी जो हमारे हजरत हैं उनके पास हम बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ें सीखी और आज आपके सामने हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे अपनी अपनी फील्ड में जहां आप आगे पढ़ना चाहते हैं। अगर मुझसे कोई गाइडलाइन चाहिए हुई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पूरे मुल्क में किसी भी जगह में, इस्लामाबाद में, कराची में, तो मैं हाज़िर हूँ। तारिक साहब के पास मेरा नंबर है, मेरा कार्ड है मेरे पास, मैं वो दे सकता हूँ, तो आप दोस्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो मुझसे हो सका वो आप सबको गाइड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे मुर्शिद साईं